अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मोड। अब मोड क्या है वो हम समझें। एज वी हैव सेड, मीन इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव value for different requirement from a data. Other measure of central tendency are used. Look at the following example. The find out the weekly demand for different sizes of shirt. A shopkeeper keep record of sale of size 90 centimeter, 95 centimeter, 100 centimeter, 105 centimeter, 110. Following is द स्कोर फॉर अ वीक। तो एक शॉपकीपर है और वो शर्ट की सेल करता है, यानी शर्ट्स बेचता है। तो वीक में उसके शर्ट बेचने का रिकॉर्ड दिया गया है। कौन सी साइज ज़्यादा बिकी है, 90, 95, 100 सेंटीमीटर, 105, 110, वो बतानी है। तो नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। अब 90 सेंटीमीटर के कितने बिके, 95 के कितने बिके, 10 के कितने बिचे, 100 सेंटीमीटर के कितने, 105 के 37, 110 के कितने 6, और टोटल कितने सेल हुए 105। अब मीन हमको पता है, मीन में हम टोटल नंबर लेते हैं और जितने हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो should have obtained 21 shirt of his size. If does so, we will able cater to the needs of the customer. तो अब हम समझे कि इस ये तो एग्जाम्पल बुक की है। अब हम समझते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लें मोड की। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑक्योर मोस्ट ऑफन। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है उसे हम मोड कहते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको। अब एक शॉपकीपर है, वो शर्ट की साइज है 90, 105, 110। उसमें से ये 6 टाइम सोल्व हुआ, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, यानी सबसे ज़्यादा 90 सेंटीमीटर वाला शर्ट बिक रहा है। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, वो ये जो सेंटीमीटर की साइज वाले शर्ट है वो इनको कम खरीदेगा और इस पर ज़्यादा ध्यान देगा कि ये साइज वाला शर्ट मेरा ज़्यादा बिक रहा है। तो ऑब्जर्वेशन उसका 90 सेंटीमीटर पर रहेगा, तो इसे ही हम मोड कहते हैं। द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द दैट ऑक्योर मोस्ट ऑफन, इट्स कॉल्ड मोड। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होगा उसे हम कहेंगे मोड। जैसे मैं आपको कहूँ, find the mode. 1 1 2 2 1 1 3 5 6 7। अब हमको देखना है मोड के लिए क्या समझाऊं मैं आपको, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होगा समझ जाना है वो हमारा मोड है। तो देखो, 1 कितनी बार रिपीट हुआ, ये रहा 1 2 3 4। 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम। देखो 2 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम। ये 1 ये 1 ये 1। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 1। तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, 1। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ वो हमारा कहलाएगा मोड। एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द मोड ऑफ the given set of number 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4।
एक नंबर का सेट दिया हुआ गया है। देखो क्या दिया हुआ है, 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। अब हमें क्या चेक करना है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ये इसमें से हमें मोड फाइंड करना है। हम लिख लेते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। तो देखो 1 2 3 4, तो 2 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। इसका मीनिंग क्या है, हमारा मोड कितना आया, 2। मोड कितना आया, 2। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर। देखो क्या दिया हुआ है, नंबर क्या दिए हुए हैं, मोड हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पहले हम नंबर ले लेते हैं, 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 8। देखो क्या लाना है, मोड लाना है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, 1 2 3, 2 3 टाइम, ये कितनी टाइम, 2 टाइम। 4 कितनी टाइम, 1 टाइम। 5 कितनी टाइम, 2 टाइम। 6 कितनी टाइम, 2 टाइम। 8 कितनी टाइम, 1 टाइम। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ, 2। तो हमारा मोड क्या आ जाएगा, हमारा मोड क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको मोड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा मोड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको आपकी नोटबुक में सोल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।